नमस्कार दोस्त। साल 1857 भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। कुछ लोग कहते हैं ये हमारी पहली आज़ादी की लड़ाई थी, तो कुछ इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह मानते हैं। लेकिन असल सच्चाई क्या है? क्या ये सच में स्वतंत्रता पहली चिंगारी थी, या फिर ये केवल सैनिकों का गुस्सा था? आज हम जानेंगे 1857 की उस क्रांति के बारे में जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। किसी भी आंदोलन के पीछे कई कारण होते हैं, और 1857 की क्रांति भी अचानक नहीं हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। अंग्रेज़ों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की थी। मतलब अगर किसी राजा का कोई वारिस नहीं तो उसकी रियासत अंग्रेज़ ले लेंगे। झांसी, सतारा जैसी कई रियासतें इसी बहाने छीनी गई। राजाओं और नवाबों में गुस्सा बढ़ गया। अब आते हैं सामाजिक और धार्मिक कारणों पर। अंग्रेज़ लगातार भारतीय समाज में दखल दे रहे थे। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सब पर कानून बनाए गए। मकसद सुधार था या सत्ता पर पकड़, इसको लेकर लोगों में शंका थी। साथ ही ईसाई मिशनरियों की वजह से धर्म परिवर्तन का डर भी फैलने लगा। आर्थिक कारण भी कम नहीं थे। किसानों से भारी टैक्स लिया जाता था। कारीगर और बुनकर अंग्रेजी मशीनों के आगे बर्बाद हो गए। भारत की अर्थव्यवस्था टूट रही थी, और अब सबसे बड़ा कारण था सैनिक असंतोष। अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। पद और वेतन में फ़र्क साफ था। ऊपर से आया कारतूस विवाद। कहा गया कि कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। यही चिंगारी सबसे खतरनाक साबित हुई। 10 मई 1857 मेरठ। भारतीय सिपाही अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर देते हैं। वे दिल्ली की ओर बढ़ते हैं और 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करते हैं। दिल्ली अचानक विद्रोह का केंद्र बन जाती है। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुका। कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, आरा, पूरा उत्तर भारत विद्रोह की आग में जलने लगा। कानपुर से नाना साहेब पेशवा ने नेतृत्व संभाला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत वीरता दिखाई, तो वहीं लखनऊ से बेगम हजरत महल अंग्रेज़ों से भिड़ी। बरेली में खान बहादुर खान विद्रोह किया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के आरा से 80 साल के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। इतनी ताकत होने के बावजूद 1857 का विद्रोह सफल क्यों नहीं हो पाया? पहला कारण, अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति कहीं ज़्यादा थी। दूसरा, विद्रोहियों में आपसी एकता की कमी थी। हिंदू, मुस्लिम, राजा, किसान सब अलग अलग लड़ रहे थे। तीसरा कारण, कई भारतीय रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और चौथा और सबसे अहम कारण था कि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार और संसाधन थे। यही वजह रही कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने विद्रोह को कुचल दिया। 1857 की जंग भले ही असफल रही, लेकिन इसके बड़े परिणाम हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। सेना और प्रशासन में सुधार किए गए, और सबसे अहम बात यह रही कि भारतीयों में पहली बार राष्ट्रीय चेतना जागी। अब लोग खुद को सिर्फ बंगाली, पंजाबी या मराठी नहीं, बल्कि भारतीय मानने लगे। तो आखिर ये सवाल अभी भी खड़ा है, 1857 को हम क्या माने? What? ब्रिटिश इतिहासकार इसे सेपोई म्यूटिनी कहते हैं, यानी सिर्फ सैनिकों का विद्रोह। लेकिन वहीं भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लिए ये पहली आज़ादी की लड़ाई थी। सच शायद दोनों के बीच है। यह विद्रोह भले ही पूरे भारत में एक साथ न हुआ हो, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन
इसने अंग्रेज़ों की नींद हिला दी। यही वो चिंगारी थी जिसने 90 साल बाद 1947 की स्वतंत्रता की आग को जन्म दिया। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से 1857 सिर्फ एक विद्रोह था या भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई? नीचे कमेंट में लिख कर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।